दोस्तों मेरा नाम तरुण बंसल क्लास एजुटेक ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 912 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 912 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है तैयारी स्टार्ट करवाई हैगी। तो साडा ये WhatsApp नंबर है, तुसी ये WhatsApp नंबर ते तुसी अपनी जो भी जरूरी चीज़ हैगी तुहाडी जो भी लोड़ है उस दे अकॉर्डिंग तुसी इहनूं मैसेज कर सकदे होगे। तो साडे नाल जुड़न दे लई तुसी क्लास एजुटेक ऐप नूं इंस्टॉल करो प्ले स्टोर दे विच जाके। तो दोस्तों अज आपां मास्टर कैडर दी जिहड़ी तैयारी है वो स्टार्ट करते हैं। तो फस्ट चैप्टर है मास्टर कैडर का तैयारी दे लई तो अपने को +2 का चैप्टर है मैट्रिसिस, ठीक है। उसनों आपां की करांगे डिस्कस करांगे तो उहदे बारे जानांगे तो गल करांगे, ठीक है। दोस्तों आ जाओ आपां स्टार्ट कर देंगे चैप्टर मैट्रिसिस। दोस्तों घबराने की लोड़ नहीं, मैट्रिसिस चैप्टर कोई बड़ा औखा नहीं चैप्टर, बहुत सौखा चैप्टर है, बड़े ही सौखे ढंग नाल तुहानूं करवाऊँगा। तो तुहानूं फस्ट वीडियो दे विच तुहानूं बहुत अच्छे ढंग नाल करवाया जाऊगा तो बड़े सौखे ढंग नाल तुहानूं यह चीज़ समझ आएगी। तो तुसीं अपने आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो तो MCQ सोल्व कर सकते होगी दोस्तों। तो मैट्रिसिस दोस्तों मैट्रिसिस की चीज़ हैगी, मैट्रिसिस एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल शब्द है, ठीक है। इसका जो बेसिक शब्द है जो सिंगुलर फॉर्म के होंगे उसनूं बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर शब्द है, ठीक है। जो मैट्रिक्स है एक प्लूरल शब्द हैगा दोस्तों। तो मैट्रिक्स की आप परिभाषा देखांगे मैट्रिक्स की हुंदा हैगा। मैट्रिक्स नूं मैं डेफिनेशन ना लिखते हुए डेफिनेशन समझाता होया तुहानूं एक एग्जाम्पल के थ्रू दसूँगा। तो बाकी जो तुहाडी इसकी PDF है पूरे वीडियो की तुहानूं वो PDF डिस्क्रिप्शन लिंक दे विच तुहानूं मिल जाएगी, ठीक है। घबराने की लोड़ नहीं तुहानूं ज़्यादा। तो मैट्रिक्स दोस्तों की हुंदी हैगी मैट्रिक्स, मान लो मेरे को एक A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नूं मैं रिप्रजेंट किहदे विच करूँगा, मेरे को A नाम की एक मैट्रिक्स है, ये मेरे को की है एक स्केयर ब्रैकेट है, स्केयर ब्रैकेट बोलूँगा इनू मैं, स्पैलिंग की दोस्तों टेंशन लैन की लोड़ नहीं, ठीक है। स्पैलिंग दे विच मिसटेक हो सकती है क्योंकि मैथ है दोस्तों, आप मैथ दे विच कोई चक्कर नहीं गा, टेंशन लैन की लोड़ नहीं। तो अज मैट्रिक्स दे विच आपां देखांगे कि मैट्रिक्स की चीज़ है, की केसेस मैट्रिक्स दे विच आउंदे ने। मान लो मेरे को 1 2 3 4 नंबर ने मैट्रिक्स दे विच, तां इसनूं बोलूँगा रो। जो मेरे को हॉरिजोंटल लाइनस ने हैगियां, हॉरिजोंटल लाइनस किहड़ियां हो गईयां, जिहड़ियां आ वाली मेरे को लाइन है, ठीक है, इनू बोलांगे हॉरिजोंटल लाइन, इनू बोलांगे हॉरिजोंटल लाइन। ते इनू बोलांगे वर्टिकल लाइन। जो मेरे को लेटवियां होंदियां लैना उन्होंने हॉरिजोंटल लाइनस बोलूँगा, तो जो मेरे को खड़वियां लैना होंदियां ने उन्होंने मैं की बोलूँगा वर्टिकल लाइनस। इनू बोलते हैं कॉलम 1, इनू बोलते हैं कॉलम 2, इनू बोलते हैं रो 1, इनू बोलते हैं रो 2। तो अपने को इत्थे 1 2 3 4 ये की ने अपने को इनू बोलते हैं एलीमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये मेरे को ऑर्डर होया, ऑर्डर की होगा, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब मेरे को नंबर ऑफ रोज किनियां ने हैगियां 2, नंबर ऑफ कॉलम किन्ने ने मेरे को 2। तो जे देखा जाए इनू मैं जर्नल फॉर्म दे विच लिखा तो किस तरह लिखूँगा। जो M है, M की है मेरी, M मतलब नंबर ऑफ रोज, N की है मेरे को नंबर ऑफ कॉलम। तो आप जर्नल फॉर्म दे विच किस तरह लिखांगे मैट्रिक्स नूं, जर्नल फॉर्म दे विच मैट्रिक्स नूं लिखा जाऊगा इस तरह लिखा जाऊगा। तो M की है मेरे को नंबर ऑफ रोज, N की नंबर ऑफ कॉलम, तो I तो J की है
ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ith ਰੋਜ਼ jth ਕੋਲਮ। मतलब मेरे को नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम किन्ने भी हो सकते हैं, ठीक है, किन्ने भी रोज हो सकते हैं, किन्ने भी कॉलम हो सकते हैं गे, तो उसनू रिप्रजेंट करूँगा नंबर ऑफ रोज नू एम नाल ते नंबर ऑफ रोज नू नंबर ऑफ कॉलम नू सॉरी एन नाल रिप्रजेंट करूँगा। तो मेरे को टोटल एलीमेंट अगे की आंदा, मेरे को टोटल एलीमेंट किन्ने होणगे चैक करांगे। नंबर ऑफ एलीमेंट एक मैट्रिक्स दे विच किन्ने हो सकते हैं गे। मेरे को एक एग्जाम्पल है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m क्रॉस n ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਨੰबर ਆਫ ਕॉलम ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕॉलम ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2, ਤਾਂ 2 ਦੁਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे तो पूछा जाए भी दसो अगर मेरे तो पूछा जाए भी दसो भी ਇਹਦਾ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना पूछा जाए तो कितना कहांगे अपने को नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई दोस्तों अपने को 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने आ गए 1 2 ते 3, ठीक है। तो अपने को ऑर्डर कितना बन जाऊगा 2 गुणा 3, 2 क्रॉस 3 कि बन गया मेरे को यह ऑर्डर बन गया। अगर नंबर ऑफ एलीमेंट कढ़ने ने इत्थे तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलीमेंट इन्होंने दोनों की गुणा कर देंगे, कितने आ गए 6, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स कितने आ गए मेरे को 6 नंबर ऑफ एलीमेंट मेरे को इस मैट्रिक्स के विच आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी एक मैट्रिक्स दे विच इन्हें मैट्रिक्स 18 एलिमेंट्स, इन्हें मैट्रिक्स 18 एलिमेंट अकर्स। एक एलीमेंट दे एक मैट्रिक्स 18 एलीमेंट ने, तो 18 एलीमेंट ने तो मेरे को उन्होंने पॉसीबल ऑर्डर की बनूगा दोस्तों। तो पॉसीबल ऑर्डर पूछा जाए की बनूगा, तो उसका पॉसीबल ऑर्डर बनूगा 18। 18 के की बनावांगे आप फैक्टर बनावांगे 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1, 9 गुणा 2 या 2 गुणा 9 या 6 गुणा 3 या 3 गुणा 6। 18 होर किवें बन सकता अपने को 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 9 गुणा 2, 2 गुणा 9, 6 गुणा 3, 3 गुणा 6। तो मेरे को ये वाले की बन सकते हैं कि पॉसीबल ऑर्डर बन सकते हैं। अगर इन्हों पेयर च लिखूँगा किस तरह लिखूँगा 1 ब्रैकेट 18 या 18 ब्रैकेट 1, 9 ब्रैकेट 2 या 2 ब्रैकेट 9, तो 6 ब्रैकेट 3, 3 ब्रैकेट 6, ठीक है, 3,6 ब्रैकेट के आ गया। तो मेरे को टोटल किन्ने ऑर्डर बननगे 1 2 3 4 5 6, 6 तरह आप की कर सकते हैं 18 एलीमेंट नू एक ब्रैकेट के एक मैट्रिक्स के लिख सकते हैं। तो वो ऑर्डर किन्ने बने अपने को ऑर्डर बनया 1 क्रॉस 18 या 18 क्रॉस 1, 9 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 9, 6 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 6। इस तरह आप की कर सकते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट नू एक मैट्रिक्स के ऑर्डर बना के रिप्रजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को नंबर ऑफ एलीमेंट्स 8 होण तो उसका पॉसीबल ऑर्डर की होगा, उसका पॉसीबल ऑर्डर की होएगा। अगर इसका पॉसीबल ऑर्डर कितना कड्डांगे आप क्वेश्चन दे विच दसो जी।
तो 8 के पॉसीबल ऑर्डर की होंगे 1 क्रॉस 8 ਜਾਂ 8 क्रॉस 1 2 गुना 4 4 गुना 2 ठीक है। ये अपने को की होंगे ऑर्डर इनू आप ब्रैकेट च किमें लिखांगे 1 ब्रैकेट 8 8 कौमा 1 2 कौमा 4 4 कौमा 2 इस तरह आप की अपने को बन जाएंगे दे ऑर्डर बन जाएंगे। इस तरह आप ऑर्डर की कर सकते हैं लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट्स जी आपू 8 दिते हुए ने तो वह ऑर्डर कितना बनूगा मैट्रिक्स का आ वाले इन्हों च कोई भी एक ऑर्डर बन सकता है इन्हों का। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक आप गल करांगे तो एक क्वेश्चन देना। चलो मैं पहला अगे जाने की बजाय आप एक क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ एलीमेंट इक्वल टू 24 तो तुसी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक से 24 नंबर ऑफ एलीमेंट्स इक्वल टू 24 तो नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने 24 ने तो यदा पॉसीबल ऑर्डर किन्ने बननगे वो तुसी अपनी कापी ते नूं हल करना है। ठीक है दोस्तों, अगे आप चलते हैं आप कंस्ट्रक्ट ए कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ठीक है। आपां 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मतलब जिहदा ऑर्डर कितना है 2 है वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी हैगी। तो दोस्तों मैट्रिक्स नूं कंस्ट्रक्ट करन तो पहला तुहानूं एक जरनल फॉर्म दसदा मैट्रिक्स की जरनल फॉर्म की हुंदी हैगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 अपने को इस तरह की होंगी है जरनल फॉर्म होंगी हैगी मैट्रिक्स के जो एलीमेंट्स होंगे ने उन्होंने रिप्रजेंट करने के लिए। तो इत्थे मेरा जो ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है पर आपको की कहेगा भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के रिप्रजेंट करना है। तो इत्थे की करांगे इनू 2 क्रॉस 2 करने वास्ते अपने को नंबर ऑफ एलीमेंट कितने होने चाहिए ने 4 इत्थे नंबर ऑफ एलीमेंट कितने ने 9 ने। तो आपने मैट्रिक्स किहड़ी लैनी हैगी 4 एलीमेंट वाली मैट्रिक्स लैनी है। तो 4 एलीमेंट वाली मैट्रिक्स किहड़ी होगी तो 4 एलीमेंट वाली मैट्रिक्स अपने को होएगी A11 A12 A21 A22। तो मेरे को 4 एलीमेंट वाली मैट्रिक्स किहड़ी होगी A11 A12 A21 A22। जिहड़ा पहला एलीमेंट हुंदा है वो किनू रिप्रजेंट करता है वो रिप्रजेंट करता है रो नूं। जिहड़ा दूजा हुंदा वो किनू रिप्रजेंट करता है कॉलम नूं। ठीक है, मेरे को जिहड़ी मैट्रिक्स है उहदे लई गिवन AIJ कितना हैगा AIJ I प्लस J दा होल स्केयर बटा 2। मेरे को आ वाली एक की देती AIJ की वैल्यू देती ये मैंने ये थ्रू मैंने की करना है इत्थे कंस्ट्रक्ट करनी है एक मैट्रिक्स। तो की होगी उहदे लई तो A11 तो मैं की करूँगा आई की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो जे की वैल्यू की पुट करूँगा 1 प्लस 1 का होल स्केयर बटा 2 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 2 का होल स्केयर बटा 2 तो 4 बटा 2 कट के कितना आ गया 2। तो मेरे को A11 कितना आ गया 2। उस तो बाद A12 का की लिखांगे इनू आप 1 प्लस 2 बटा होल स्केयर 1 प्लस 2 का होल स्केयर बटा 2। इत्थे जो होल स्केयर है जी वो 2 के उपर ये उपर है ब्रैकेट के उपर 2 के उपर नहीं है। 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 3 का होल स्केयर बटा 2 3 का होल स्केयर कितना आ गया 9 बटा 2। तो और आंसर कितना आ गया अपने को 9 बटा 2 किहड़े लई दूजे लई। उस तो बाद तीजा एलीमेंट कड्डांगे तीजा एलीमेंट किहड़ा होगा A21 A21 दे विच जिहड़ी आई की वैल्यू है वो कितनी होगी 2 होगी तो जिहड़ी जे की वैल्यू वो कितनी हैगी 1 हैगी 2 प्लस 1 का होल स्केयर बटा 2। ये देखो तुहानूं दस दिता जी आई की वैल्यू है जी वो रो नूं रिप्रजेंट करती है। फस्ट वैल्यू जी हैगी
ਉਹ ਰੋ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ ਲਈ 2 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9/2 ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 + 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9, 3 ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ 2, ਤਾਂ 9 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 9/2। ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ, ਚੌਥਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚੌਥਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ A22। A22 ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 + 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ 2, ਤਾਂ 4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ 2, ਚੌਕੋ ਚੌਕੀ 16/2 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 8। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ 2 × 2 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਕਰਤੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है दोस्तों, तुसीं ये आपदी कि करना है कापी ते हल करना है। तो देखो ये ऑर्डर कितना है 2 × 3, मतलब अपने को नंबर ऑफ एलीमेंट कितने होने चाहिए ने 6। बाकी काम तुसीं आप करना अपनी कापी ते हल करना है। ओके चलो जी, आप नैक्सट टॉपिक नूं अगे डिस्कस करते हैं। नैक्सट टॉपिक की अपना नैक्सट टॉपिक अपना टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की है भी मैट्रिक्स किन्ने किस्मां ने, किन्ने तरह की मैट्रिक्स हैगी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स दी किस्मां। तो पहली जिहड़ी मैट्रिक्स की किस्म है वो हैगी अपने कोल रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स केड़ी है, रो मैट्रिक्स केड़ी है, अगर यदि एग्जाम्पल लवां मैं की हो सकती है कि अ मैट्रिक्स हुज रो इज 1, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। ठीक है, इफ इट हैज़ ओनली 1 रो, वो मैट्रिक्स जिहदे विच सिर्फ एक ही की होवे रो होवे उसनूं की बोलूँगा रो मैट्रिक्स होगी। उदाहरण तौर पर एग्जाम्पल तौर पर मैं की लवां जिहदे विच मेरे कोल की होवे एक ही रो होवे 1 2 3। हुण देखो ये मेरी जिहड़ी रो है वो कितनी हैगी 1 है, रो कितनी है मेरे कोल 1 हैगी, तो कॉलम कितने ने मेरे कोल 3 ने। तो ये जिहड़ा मेरा ऑर्डर बनूगा वो ऑर्डर की बनूगा 1 क्रॉस 3 कह सकते हैं या 1 क्रॉस n कह सकते हैं, क्योंकि अपने कोल कॉलम ने वो कॉलम किन्ने भी हो सकते हैं, बट रो हमेशा मेरे को की होगी रो मैट्रिक्स के विच कितनी होएगी 1 होएगी। तो ये आप इसनूं किवें लिखांगे, इस तरह लिखते हैं आप इनू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अपने को रो कितनी आ गई, रो 1 आ गई, कॉलम किन्ने भी हो सकते हैं, रो हमेशा की होएगी 1 होएगी। ठीक है, नैक्सट नैक्सट मेरे को जी सैकेंड हैगी, सैकेंड की है मेरे को कॉलम मैट्रिक्स। जिमें रो मैट्रिक्स दे विच अपने कोल एक ही रो हुंदी है, उमें कॉलम मैट्रिक्स दे विच अपने कोल कॉलम भी की होगा 1 ही होवेगा। उसनूं लिखांगे किवें जी, उसे ही नंबरां नूं
ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਰੋ ਤਾਂ 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਮ 1 ਹੈ ਜੀ, ਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, AIJ, ਠੀਕ ਹੈ, M क्रॉस 1, ठीक है, M क्रॉस 1 AIJ। अगर इसी उदाहरण च लिखना हो मैनू, मैं किवें लिखूंगा इनू, ठीक है जी। अपने को नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई, 3 आ गई, बट नंबर ऑफ जो कॉलम ने मेरे को किन्ने ने, नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 रहणगे। जो अपने को एक कॉलम मैट्रिक्स बारे एक पूछा गया भी, कॉलम मैट्रिक्स बारे पूछा गया हो, तो नंबर ऑफ कॉलम किन्ने होणगे, नंबर ऑफ कॉलम मेरे को हमेशा 1 होएगा, तो नंबर ऑफ जो रोज ने वो किन्नियां भी हो सकदियां ने गियां, ठीक है जी। तुसी उतारते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है जी, अपनी कापी ते ये क्वेश्चन ने उन्होंने क्वेश्चनों तुसी, ठीक है, यूज़ करके इस कंसैप्ट में यूज़ करके उन्होंने क्वेश्चनों तुसी की करना है, सॉल्व करना है। अगे जावांगे आपां नैक्सट थर्ड स्टैप ते। थर्ड स्टैप की मेरा वो हैगी मेरे को स्केयर मैट्रिक्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ कॉलम मीन्स m इक्वल टू n, तो उस मैट्रिक्स को की बोलूँगा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को की है 2 2 4 8, तो हेयर देखो मेरे को नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम की ने बराबर ने, तो इसनों की बोलूँगा मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँगा, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम किन्ने ने, 2 इंटू 2 ने गए, तो मेरे को की है एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो इस स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर की होएगा, ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू 2। इस स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होएगा, ऑर्डर होएगा इस मैट्रिक्स का 2 होएगा। अगर एक होर एग्जाम्पल लमा इस चीज़ की, एग्जाम्पल लमा एक होर, देखो ये 3 इंटू 3 है, नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम की ने मेरे इतने इक्वल ने, 3 इंटू 3 है, नंबर ऑफ रोज ते नंबर ऑफ कॉलम की ने इतने इक्वल ने, तो इस चीज़ को की बोलूँगा, इस चीज़ को बोलूँगा मैं स्केयर मैट्रिक्स। इतने यदा स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, हाँ जी दसो ऑर्डर कितना इतने स्केयर मैट्रिक्स का, 3, हाँ जी 3 है। इतने स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होया थे ऑर्डर, ये 3, ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। तो इतने ऑर्डर कितना होया अपने को, स्केयर मैट्रिक्स का ऑर्डर होया 3। अगे मैं गल करूँगा अगले चौथे भाग दे विच, चौथे भाग दे विच मैं गल करूँगा डायगोनल दी, डायगोनल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। अगे मैं गल करूँगा डायगोनल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स के डायगोनल की गल करूँगा इत्थे मैं भी, डायगोनल की होंदे ने। पहला तो मैं एक तुहानूं एक मैट्रिक्स बना के देवां, उहदे विच दस्सां भी डायगोनल की होंदे ने।
ठीक है। मेरे को एक ये मैट्रिक्स आ गई जिहदा ऑर्डर कितना 3x3 है, एक स्केयर मैट्रिक्स है। जो मैं इत्थे गल करती स्केयर की, तो इत्थे मैट्रिक्स जी मेरी होगी वो की होगी स्केयर होगी। स्केयर क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, इस करके वो स्केयर होएगी। तो इत्थे जिहड़े मेरे को आ वाली आ तिरछी आ एक तिरछी लाइन खिंची है, तो जिहड़े इहदे विच एलीमेंट होणगे वो मेरे किहड़े होणगे? डायगोनल एलीमेंट्स होणगे। 1 5 ते 9, 1 5 ते 9 मेरे को किहड़े होणगे? डायगोनल एलीमेंट्स। ठीक है, इस करके ये की होणगे? डायगोनल्स होणगे। एक जिहड़ी लाइन होगी मेरे को 1 5 9 वाली तिरछी लाइन, इहनूं की बोलूँगा? डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। 1 5 9 की होणगे? डायगोनल एलीमेंट्स होणगे मेरे स्केयर मैट्रिक्स के। ठीक है जी, आई थिंक तुहानूं ये टॉपिक आ क्लीयर हो गया होएगा डायगोनल वाला। अगर नहीं क्लीयर होया तो तुसीं इस वीडियो नूं बार बार देख सकदे होगे। अगे टॉपिक करूँगा मैं। नैक्सट टॉपिक मेरे को है सॉरी, नैक्सट टॉपिक मेरे को है वो है डायगोनल ऑफ हुण डायगोनल मैट्रिक्स की गल करांगे। पहला आपां गल कीती सी डायगोनल ऑफ स्केयर मैट्रिक्स, हुण गल करांगे इत्थे डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों इत्थे दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इन्हां नूं एक ना समझ लियो, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। डायगोनल उत्थे पूछा की गया सी, उत्थे पूछा गया सी भी डायगोनल किहड़े ने स्केयर मैट्रिक्स दे, स्पैशल क्या सी स्केयर मैट्रिक्स दे डायगोनल किहड़े ने। इत्थे की है? इत्थे आपां नूं कहणगे भी डायगोनल मैट्रिक्स किहड़ी है, डायगोनल मैट्रिक्स किहड़ी है। तो उदाहरण वजों 1 2 3 जिहड़ी मेरे को आ वाली मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों मैट्रिक्स है? इहदे ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? 0 ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੌਨ 0 ਹੋਣਗੇ, मतलब ये 0 नहीं होणगे। जिन्ने भी नॉन डायगोनल एलीमेंट्स ने, नॉन डायगोनल एलीमेंट्स किहड़े किहड़े हो गए? आधा मेरे को किहड़े हो गए? डायगोनल एलीमेंट्स। डायगोनल एलीमेंट्स कोई भी हो सकते हैं 0 तो इलावा, बट जिहड़े मेरे को नॉन डायगोनल इत्थे शब्द बोल रहा मैं नॉन डायगोनल किहड़े होणगे? जिहड़े डायगोनल नहीं होणगे तो आ भी नॉन डायगोनल है, आ भी नॉन डायगोनल है, आ भी ए वाला 0 भी, ए वाला 0 भी, ए वाला 0 भी, ये सारे किहड़े ने? नॉन डायगोनल ने। जे नॉन डायगोनल जिहड़े अपने कोल एलीमेंट्स होणगे, ऑल नॉन डायगोनल एलीमेंट्स आर 0। ठीक है, बट डायगोनल एलीमेंट्स आर नॉट but diagonal elements are not 0। डायगोनल एलीमेंट्स 0 नहीं होणगे, ऑल नॉन डायगोनल एलीमेंट्स 0 होणगे। ठीक है जी, इत्थे उलझन दे विच ना पईओ, मैंने तुहानूं इत्थे लिखता जिन्ने भी डायगोनल एलीमेंट्स होणगे वो 0 नहीं होणगे, पर जिन्ने भी नॉन डायगोनल एलीमेंट्स होणगे वो सारे की होणगे? 0 होणगे। ठीक है जी, चलो जी अपन नैक्सट अगे मूव करते हैं 6वें पार्ट के उपर। छेवां पार्ट है अपने को जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ठीक है जी। स्केलर मैट्रिक्स की है? इत्थे स्केलर मैट्रिक्स की है? एक मैट्रिक्स है मेरे को,
ये की है मेरे को एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, जिन्ने भी मेरे को डायगोनल एलीमेंट्स होणगे वो की होणगे बराबर होणगे। जिवें √5 √5 √5 तिने डायगोनल की ने बराबर ने, तिने डायगोनल एलीमेंट की ने बराबर ने। बाकी जिहड़े एलीमेंट्स होणगे नॉन डायगोनल एलीमेंट्स होणगे वो की होणगे 0 होणगे। तो उस चीज़ को की बोलूँगा स्केलर मैट्रिक्स होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, इफ इट्स डायगोनल एलीमेंट्स आर इक्वल। इस दे डायगोनल एलीमेंट्स ने वो की नेगे इक्वल ने। देखो सारे की ने √5 √5 ते √5 तिने की ने एलीमेंट वो इक्वल ने। तो इस चीज़ को कहांगे आप, इस चीज़ को कहांगे स्केलर मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को रिप्रजेंट किमें करते हैं, रिप्रजेंट करने के लिए अपन उस चीज़ को रिप्रजेंट किमें करते हैं, जर्नल फॉर्म के किमें रिप्रजेंट करते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को किमें रिप्रजेंट करते हैं, कहते AIJ = 0 if I and J are equal, if I and J are equal, if I and J are not equal, sorry, AIJ = 1 if I and J are equal। मतलब जे नंबर ऑफ रो ते नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना तो AIJ कितना होगा 1 होगा, अदरवाइज यह की होगा 0 होगा। जो नंबर ऑफ रो से नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तो यह की होगा 0 होगा। अगला टॉपिक करांगे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला टॉपिक करांगे आइडेंटिटी ठीक है जी। अगला टॉपिक आप करांगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होंदी हैगी, कहते एक स्केयर मैट्रिक्स जिहदे विच सारे डायगोनल एलीमेंट्स किन्ने होणगे 1 1 होणगे। कहते एक स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलीमेंट्स आर 1 और यूनिटी इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस चीज़ को की बोलांगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलांगे जिहदे विच सारे डायगोनल एलीमेंट्स की होणगे अपने कोल 1 1 होणगे। तो ये स्केयर मैट्रिक्स इज ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैन ठीक है। a square matrix is said to be, a square matrix is said to be if इतने कंडीशन की होएगी अपने को, इतने कंडीशन होएगी AIJ = 1 if I = J, 0 if I not equal to J। ठीक है, अपने कोल 1 कदों होएगा जो नंबर ऑफ रो ते नंबर ऑफ कॉलम की होना बराबर होना, 0 कदों होएगा जो अपने को नंबर ऑफ रो ते नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना होना। तो उस चीज़ को की बोलांगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलांगे जो सारे डायगोनल एलीमेंट किन्ने होना 1 1 होना। ठीक है जी। तो इस चीज़ को लिखने वास्ते ये अपने को किहड़ी चीज़ आ गई जी, ये अपने को आ गई जर्नल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हाँ एक चीज़ खास ध्यान रखना है, इसनों आप रिप्रजेंट किहदे नाल करते हैं, IN दे नाल की करते हैं रिप्रजेंट करते हैं। जिहड़ी N है वो पैर दे विच है, जो N है वो पैर दे विच है। N मतलब N किनू रिप्रजेंट करती है, N रिप्रजेंट करती है इत्थे ऑर्डर नू भी अपने को मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ठीक है जी। N रिप्रजेंट number of it represents
इट रिप्रजेंट टू ऑर्डर ऑफ स्केयर मैट्रिक्स। ओके जी, एन इट रिप्रजेंट जो पैर दे विच एन है, जो पैर दे विच एन है वो किनू रिप्रजेंट करती है, वो रिप्रजेंट करती है कि ऑर्डर की है स्केयर मैट्रिक्स का। जे पैर दे विच 3 होवे, जे पैर जे 3 होवे तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इक्वल टू 3। अगर पैर दे विच 2 होवे तो ऑर्डर इक्वल टू 2। अगर पैर च 1 होवे या कुछ भी ना होवे तो ऑर्डर इक्वल टू 1। ठीक है जी। अगर पैर दे विच 3 है तो ऑर्डर कितना होगा स्केयर मैट्रिक्स का 3 होगा। अगर पैर च 2 होवे तो ऑर्डर कितना होएगा स्केयर मैट्रिक्स का 2 होएगा। अगर पैर च 1 होवे तो ऑर्डर कितना होएगा स्केयर मैट्रिक्स का 1 होएगा। अगर पैर च 1 भी ना होवे फिर भी बाय डिफॉल्ट ऑर्डर कितना होएगा 1 होएगा। नैक्सट अगे टॉपिक नूं अगे वधांदे होए आपां गल करांगे जीरो मैट्रिक्स। नैक्सट अगे जो टॉपिक है मेरे को वो है 8वां जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नूं आपां रिप्रजेंट करांगे ओ नाल, ये इहदा मतलब हुंदा है जीरो। ठीक है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलीमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब जिन्ने भी एलीमेंट्स ने वो सारे की होना जीरो होन। फॉर एग्जाम्पल अ मैट्रिक्स अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलीमेंट्स आर जीरो। एक स्केयर मैट्रिक्स जिहदे सारे एलीमेंट्स जीरो होन। तो ये भी कह सकते हैं जिहड़ी मैट्रिक्स है उहदे विच अपने कोल स्केयर नहीं भी होगी फिर भी वो मैट्रिक्स जीरो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे ऑर्डर की सीगा, मतलब एक स्केयर मैट्रिक्स सी। अगर स्केयर मैट्रिक्स तो इलावा मैं कोई होर मैट्रिक्स ले ला, फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को की है, इसका ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ये भी जीरो मैट्रिक्स होएगी। हाँ जी, ये भी जीरो मैट्रिक्स होएगी। आप इत्थे स्केयर मैट्रिक्स नाल इहदा कोई लेना देना नहीं है भी स्केयर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर है फिर भी जीरो मैट्रिक्स होएगी। देखो या सारे एलीमेंट्स की होण जीरो, मतलब सारे एलीमेंट इस मैट्रिक्स दे विच की होने चाहिए ने, जीरो होने चाहिए ने। इफ ऑल एलीमेंट्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स आर जीरो दैन मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। चाहे ऑर्डर 3/1 होवे, चाहे ऑर्डर 2/2 होवे, ऑर्डर कुछ भी होवे, अगर सारे एलीमेंट्स जीरो ने तो वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होवेगी। अगे आ गया अपने को टॉपिक नंबर 9th। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix, a triangular matrix is a special type of square matrix. A triangular matrix is a special type of a square matrix. For example, अपने को एक स्पेशल तरह की की है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक अपर ट्रायंगुलर होंगी है, एक होएगी लोअर ट्रायंगुलर। एक होएगी अपर ट्रायंगुलर, एक होएगी लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केड़ी है ते लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स केड़ी है। एक मैट्रिक्स की उदाहरण लवां मैं, इत्थे मीनिंग है अपर दा। अपर मीनस मैं इसके एलीमेंट ले ला, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, बाकी मेरे को की हुण 0। अपर ट्रायंगुलर दे विच बिलो वाली जिहड़ी एल होएगी, देखो एल फॉर्म कर रही है, एल बना रही है मेरे को। अपर दे केस विच बिलो मेरे को की बन रही है, एल बन रही है। मतलब 3 जी जीरोज होंगी आ वालियाँ
ये एल बना रही नेगियां तो ये एग्जाम्पल किस दी हुई, ये एग्जाम्पल हुई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल हुई। अगर मैं एक एग्जाम्पल लवां 1 2 4 5 6 7 8 0 0 0 हुण इस दे विच मीनिंग की है लोअर दा, लोअर दे केस विच जिहड़ी अबब की बनाएगी एल बनाएगी। देखो एल बना रही है, एल बना रही है अबब दे केस विच ए की कर रही है बिलो, बिलो दे विच जीरोज होणगियां, अपर दे केस विच बिलो दे विच जीरोज होणगियां ते लोअर दे केस विच अबब जीरोज होणगियां। अबब मतलब उपरले पासे की होणगियां जीरोज होणगियां, लोअर दे केस विच ते अपर दे केस विच बिलो दे विच की होणगियां जीरोज होणगियां, जिहड़ियां एल फॉर्मड करनगियां। ये जिहड़ी एल फॉर्म किहड़ी कर रही नेगियां, अबब दे केस विच एल की कर रही नेगियां फॉर्मड कर रही हैं। ये अपने कोल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई, ये अपने कोल किहड़ी हैगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक तरह की स्पैशल टाइप की मैट्रिक्स है, स्पैशल टाइप की स्केयर मैट्रिक्स है। इस तरह अपने को जिन्नियां भी मैट्रिक्स सीगियां, मैट्रिक्स दी टाइप सीगियां वो की हो गई खत्म हो चुकी नेगियां। इत्थे अपने को सिर्फ एक टॉपिक बच गया, ठीक है। इस वीडियो के आप एक टॉपिक जो बाकी है उसनों एक्सप्लेन करांगे। वो टॉपिक की है, वो टॉपिक है अपने को इक्वल मैट्रिक्स जे इक्वल मैट्रिसिस। इक्वल मैट्रिसिस किहड़ियां हुंदियां नेगियां, वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स किहड़ी होंदियां ने अपने कोल टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर उन्होंने ऑर्डर की हैगा टू मैट्रिक्स आर equal matrix, two matrix are equal matrices if they have same order। अगर उन्होंने ऑर्डर की होवे सेम होवे, ऑर्डर सेम मतलब अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, ठीक है, तो बी आई जे मतलब जी सैकेंड मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है वह ऑर्डर भी की होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इधरली मैट्रिक्स का ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है। देखो हेयर 2x3 नॉट इक्वल टू 3x2, ऑर्डर सेम नहीं हैगा। जे ऑर्डर सेम नहीं हैगा तो ये मैट्रिक्स कदे भी इक्वल नहीं हो सकदियां। अगर इन्हां दा ऑर्डर सेम होएगा फिर ही ये मैट्रिक्स की होणगियां इक्वल होणगियां। पहली कंडीशन तो ए वाली है, दूजी कंडीशन की है, पहली कंडीशन तो दे हैव सेम ऑर्डर, सैकेंड की है अपने को if each element of A, if each element of matrix A, ठीक है, is equal to the corresponding element of matrix B. If each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B, is that Aij equal to Bij for all I and j।
ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2311 2311 ਐਂਡ 2311। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸੌਰੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ x y z ਤੇ r। टू 4 5 6 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। Z ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ r ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ x y z ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਕੁਅਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ x y z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।